नमस्कार। चलिए आज भारत के नए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की रूल बुक में गोता लगाते हैं। हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी सेक्शन की, सेक्शन 21। ये वो सेक्शन है जो तय करता है कि किसी भी जुर्म की सुनवाई आखिर किस अदालत में होगी। तो सोचिए जरा, जब कोई क्राइम होता है तो ये कौन डिसाइड करता है कि केस कौन सी अदालत सुनेगी? क्या कोई भी कोर्ट केस ले सकता है या फिर इसके पीछे कोई पूरा सिस्टम काम करता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब आज मिलने वाला है। तो जवाब छिपा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 21 में। इसे एक तरह से न्याय का ऑफिशियल फ्लो चार्ट समझ सकते हैं। एक ऐसा नक्शा जो हर केस को उसकी सही मंजिल मतलब सही अदालत तक पहुंचाने का रास्ता दिखाता है, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कौन सी कोर्ट केस सुनती है, फिर नए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत क्या नियम है, और एक बहुत ही खास बात, कैसे कुछ मामलों में संवेदनशीलता को सबसे ऊपर रखा गया है। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सेक्शन 21 है क्या। देखिए, सेक्शन 21 का सीधा साधा काम है। ये बस ये पक्का करता है कि हर क्रिमिनल केस की सुनवाई सही यानी ऑथराइज्ड अदालत में हो। इसका मकसद है न्याय की प्रक्रिया से हर तरह के कन्फ्यूजन को दूर करना। तो अब आते हैं उन अपराधों पर जो भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के दायरे में आते हैं। बीएनएस, जैसा हम जानते हैं, भारत का मुख्य क्रिमिनल लॉ है। बीएनएस के तहत जितने भी अपराध होते ना, उनके लिए सेक्शन 21 एक बिल्कुल सीधी सादी गाइडलाइन देता है। एकदम साफ साफ बताता है कि कौन कौन सी अदालतें इन मामलों की सुनवाई कर सकती हैं। तो कौन सी हैं ये अदालतें? देखिए, 3 लेवल हैं। सबसे पहले हाई कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, और तीसरे वो सभी कोर्ट्स जिनका जिक्र फर्स्ट शेड्यूल में किया गया है। बिल्कुल सिंपल है ना? एक क्लियर कट सिस्टम। चलिए अब बात करते हैं इस कानून के उस हिस्से की जो इसे वाकई में बहुत खास और कह सकते हैं प्रोग्रेसिव बनाता है, और वो है संवेदनशीलता को दी गई अहमियत। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या हर अपराध को एक ही नज़र से देखा जा सकता है? क्या सभी मामलों को एक ही तरीके से हैंडल करना चाहिए? ये कानून कहता है बिल्कुल नहीं। और बस यही एक बात है जो इसे बहुत अलग और खास बना देती है। इस कानून में एक ऐसा प्रोविजो है जिसे क्रांतिकारी कहना गलत नहीं होगा। कुछ खास तरह के अपराधों के लिए कानून कहता है कि सुनवाई जहां तक मुमकिन हो एक महिला द्वारा चलाई जा रही अदालत में की जाएगी। ये न्याय की दिशा में एक बहुत ही बड़ा और संवेदनशील कदम है, वाकई। और ये नियम खास तौर पर उन अपराधों के लिए बनाया गया है जहां सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसका मकसद ये है कि जो पीड़ित है वो न्याय की पूरी प्रक्रिया के दौरान खुद को सेफ और सपोर्टेड महसूस कर सके। तो ये नियम बीएनएस के किन सेक्शंस पर लागू होता है? ये कुछ चुनिंदा सेक्शंस हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि कानून का अप्रोच कितना सोचा समझा और टारगेटेड है। ठीक है, बीएनएस की बात तो हो गई, लेकिन क्या होगा अगर कोई अपराध बीएनएस के दायरे से बाहर का हो, मतलब किसी स्पेशल लॉ के तहत किया गया हो? चलिए अब उसे समझते हैं। सोचिए, बहुत से स्पेशल कानून हैं, है ना? जैसे बच्चों की सुरक्षा के लिए पॉक्सो एक्ट है, या ड्रग से जुड़े मामलों के लिए एनडीपीएस एक्ट। तो जब इन कानूनों के तहत कोई अपराध होता है तो सेक्शन 21 उसके लिए भी एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाता है। यहां पर 2 सिचुएशन बनती हैं। पहली, अगर उस स्पेशल लॉ में ही साफ साफ लिखा है कि सुनवाई कौन सी कोर्ट करेगी, तो मामला वहीं जाएगा, सिंपल। और दूसरी सिचुएशन, अगर उस कानून में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो फिर एक डिफॉल्ट रास्ता अपनाया जाता है। और ये डिफॉल्ट रास्ता क्या है? इसके तहत मामला या तो सीधे हाई कोर्ट में जाएगा या फिर फर्स्ट शेड्यूल में बताई गई किसी दूसरी अदालत में। और यहां एक दिलचस्प बात नोटिस करने वाली है, इस डिफॉल्ट लिस्ट में सेशन कोर्ट का नाम नहीं है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी अलग अलग बातें समझी हैं, उन सब को एक साथ जोड़ते हैं और पूरी तस्वीर को एक नज़र में देखते हैं। ये चार्ट देखिए, पूरी व्यवस्था को कितने अच्छे से समराइज करता है। एक तरफ हैं बीएनएस के तहत होने वाले अपराध जिनके लिए 3 तरह की अदालतें हैं, और हां, वो संवेदनशील मामलों वाला खास नियम भी। दूसरी तरफ हैं बाकी स्पेशल कानूनों के तहत होने वाले अपराध, जहां या तो वो कानून खुद ही अदालत बताता है या फिर डिफॉल्ट वाला रास्ता अपनाया जाता है। तो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि सेक्शन 21 एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो स्ट्रक्चर के हिसाब से बिल्कुल क्लियर भी है और साथ ही न्यायिक रूप से संवेदनशील भी। ये क्लैरिटी और कंपैशन दोनों को एक साथ लेकर चलता है।
और ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि जब एक कानूनी ढांचा, स्ट्रक्चर और सेंसिटिविटी दोनों को एक साथ अपनाता है तो ये हमारे देश में न्याय के भविष्य को कैसे आकार दे सकता है। सोचने वाली बात है।